जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने देखा कि एक सियासी जो है हलचल मची हुई है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कश्मीर में जाके दौरा करती है और कई पार्टियां जो जम्मू के कुछ एरियाओं में खासकर पीर पंचाल एरिया की बात करें वहां जाके अपना प्रचार कर रही हैं। लेकिन बात यहां करें अगर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना कश्मीर में जाते हैं, वहां रैली को खिताब करते हैं और वहां जो है एक नारे लगते हैं कि आया भाई आया, बब्बर शेर आया। और उसके बाद रविंदर रैना ये बयान देते हैं कि हम जम्मू में से तो सीटें निकालते ही निकालते थे, अब जो है कश्मीर से भी जो है हम सीटें निकालेंगे और लोग भी जो है हमें वोट करेंगे। हमारा लोगों को जो है काम पसंद आ रहा है। मोदी साहब की जितनी भी नीतियां हैं वो भी लोग जो है पसंद कर रहे हैं। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ऋषि कौल किल्लम जी, जो कि एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, किस तरह से आप देखते हैं, आपने रविंदर रैना साहब को देखा होगा कश्मीर में किस तरह से वो रैली करते हैं और लोग भी नारे लगाते हैं और साथ में ये कहते हैं कि अब जो है कश्मीर से हम जो है सीटें निकालेंगे। जम्मू से तो निकालते ही हैं और कश्मीर के लोगों को हमारे से प्यार हो गया, हमारे काम से। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कौन सा प्यार हो गया मुझे बताइए। प्यार वो ऐसे कहते हैं कि जैसे उनने इतनी डेवलपमेंट किया। आज कश्मीर में देखिए ड्रग्स हद से ज्यादा है। आज कश्मीर में देखिए आतंकवाद अभी भी है। आज बताइए बेरोजगारी नंबर 1 पे है। सड़कों की हालत वैसी ही है, लोगों की हालत वैसी ही है, गरीब तबका लोग वैसा ही है। मुझे बताइए इन्होंने किया क्या? मुझे बताइए, जो लोग इनको मैंडेट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, तमाशा देखने सारे आ जाते हैं, मदारी का खेल जहां भी हो वहां सारे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप समझते हैं कि लोग क्यों आए। वहां किसी भी पॉलिटिकल लीडर की रैली हो, कुछ लोग आते हैं देखने के लिए, ऐसी कोई। हाँ, नो डाउट। अब आप कह रहे शेर आया, वो भी मैं क्लियर कर दूं। कार्यकर्ता थोड़े बहुत हर जगह रहते हैं, तो कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद करते ही है। ठीक है, और प्रोटेस्ट करना होता है, कार्यकर्ता आ जाते हैं। और क्या पता जम्मू से भी कुछ कार्यकर्ता चले हो उनके साथ कार्य, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप उनकी जो प्रोग्राम हुआ उसको ये मत इस तरफ लेके जाइए कि भाजपा वहां जीत रही है, भाजपा वहां सीटें लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरी समझदार है, कश्मीरी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आज उनको पता है कि भाजपा ने हमारे हालत क्या कर दी है। लद्दाख भी हमसे ले लिया, 370 भी आप बताइए आज हमारे से छीन गया है। आज हमारे से बताइए स्टेटहुड भी छीन गया है। आज हमारी जॉब्स भी सुरक्षित नहीं है। मैं कश्मीरियों को आपकी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गुमराह मत हो। ये ऐसे लोग हैं, ये हमें गुमराह कर रहे हैं, ये हमारे कश्मीरियों को खराब कर रहे हैं। और खराब करने का तरीका क्या था? जो चंद लोग कश्मीरी वहां पे जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, जो इस टाइम पोस्टों पे बैठे हैं, कोई चेयरपर्सन है, कोई चेयरमैन है, कोई कुछ है, वो लोग हमारे कश्मीरियत को खराब कर रहे हैं। वो लोग कश्मीरियों को खराब कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखा उस वीडियो में जिस तरह से रविंदर रैना साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी लोगों के मसले मसाइल मैं हल करके जाऊंगा, और बाजाब्ता जो है पेपर्स पे जो है साइन भी करते हुए दिखे हैं। देखिए, आज तक इनसे कश्मीरी पंडितों के मसले तो हल हुए नहीं, जो कि इनके मैनिफेस्टो में है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो तो आए नहीं। किसी के पीएम पैकेज एम्प्लॉइज यहाँ सड़कों पे थे, उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। हमारे कश्मीरी पंडितों की जमीनें जायदाद सब कुछ छीन लिया वहां की सरकारों ने, वहां की गवर्नमेंट ने। आज तक इनने कुछ किया नहीं। आज 8 साल हो गए, इनने कश्मीरी पंडित के साथ क्या किया मुझे बताइए। इन्होंने कश्मीरियों के साथ क्या किया? भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलके इनोसेंट कश्मीरी लोगों पे पैलेट गन यूज किया। आज वो ब्लाइंड है, 6000 10,000 लोग ब्लाइंड है। उनके मुझे बताइए उनके घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा है, क्योंकि जो उनका कमाने वाला था वो आज ब्लाइंड है। वो क्या करेगा? स्टोन पेल्टिंग के दौरान पैलेट गन वो समझा सकते थे, लेकिन पैलेट गन तो कोई ऑप्शन नहीं है। इससे अच्छा आप गोली मार दो। फिर आपने पैलेट गन उनको जिंदगी भर के लिए आपने ब्लाइंड कर दिया, तब आपको एहसास नहीं आया। आज मैं कश्मीरियों को बोलना चाहता हूँ, इतना मत गिरो। कश्मीरी मुसलमानों को मैं बोलना चाहता हूँ, इतना मत गिरो कि भाजपा का साथ दोगे। आप कश्मीर को तबाह कर रहे हो, आप ऐसे चीज को खराब कर रहे हो जो कि भाजपा का सपना था कि हम कश्मीर में झंडा लहराएंगे भाजपा का, और आपको वो यूज कर रहे हैं इसके लिए। आज आप बताइए, वो दिन भी याद करो जब पीडीपी के साथ मिलकर इनने आप पे पैलेट गन यूज किए। वो दिन भी याद करो जब 2019 में इन्होंने हमारा काला दिन हिस्ट्री में लिखा, तो हमसे 370 छीना, हमसे स्टेटहुड छीना। आज पूरे देश में जो कश्मीर देश का ताज था, आज हमें नीचे आ चुके हैं। जिस तरह से आपने बताया, और खासकर जिस तरह से मैनिफेस्टो में भी ये कहा गया था कश्मीरी पंडितों के साथ जो है हम इंसाफ करेंगे। सर, आपको नहीं लगता जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जम्मू में जो है फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, आप भी कश्मीरी पंडित समुदाय से आते हैं, आपको कितने फ्लैट्स मिले हैं जो आपको नहीं दे रहे हैं? आप बाहर के लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की ये बात है। भाजपा को ये सोचना चाहिए, जो हमारे पंच सरपंच, जो हमारे इनोसेंट कश्मीरी पंडित वहां पे किलिंग जिनकी हुई, उनके माताएं बहनें, उनके बच्चे सड़कों पे है, गुहार लगा रहे हैं कि हमें फ्लैट दो, हमें रहने के लिए छत दो। जो पुलवामा में किलिंग हुई, उनकी फैमिली आज ढूंढ रही है कि हमें कोई रहने के लिए छत दो। लेकिन भाजपा ने यूपी, बिहार और बाकी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। एलजी साहब टच से मस नहीं हो रहे। उनको कश्मीरी पंडित जो आज रेंटू पे रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं सोच रहे, जो कर्जे में डूबे उनके लिए नहीं सोच रहे, जिनको शाम का खाना नहीं है उनके लिए नहीं सोच रहे, जम्मू के लोगों का नहीं सोच रहे, जम्मू के डोगरों का नहीं सोच रहे,
जम्मू के युवाओं का नहीं सोच रहे, पीर पंचाल के लोगों का नहीं सोच रहे। आप बात करें, आप देखो पुंछ, राजौरी, रामबन चले जाइए, वहां देखिए पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बेरोजगार है, जिनके पास मजदूरी के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि मजदूरी के लिए भी आप यूपी बिहार के लेबर ला रहे हो, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। आप प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं इस टाइम, जितने बागलिहार प्रोजेक्ट के साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे बाहर की कंपनीज के, उनमें एक भी मुलाजिम मुझे बताइए, एक भी लेबर क्लास बताइए जो जम्मू कश्मीर का लगाओ, वहां भी 90% जो है वो लेबर क्लास हो या ऑफिसर हो बाहर के है। यहाँ का कहाँ है मुझे बताइए। आप रामबन डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोजेक्ट शुरू करते, पुंछ में कोई प्रोजेक्ट शुरू करते, तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, वहां के लोगों को रोजगार दो। आप रोजगार दे रहे हो, बाहर से पकड़ के ला रहे हो। हम बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे नौजवान भी वहां जाते हैं जॉब के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ जो जिस स्टेट का हो, जो जिस एरिया का हो, अगर वहां कोई प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री शुरू हो रही है, तो वहां के नौजवानों को पहली प्रेफरेंस दो। अब दिल्ली में कोई प्रोजेक्ट होगा, हरियाणा में, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को लोगे तो नेचुरली वहां के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट हर्ट हो गए। तो वैसे ही आप पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट चला रहे हो, बिजली के प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट है, तो लेबर क्लास तो हमारी कम से कम फिट करो, या हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे उनको तो जॉब दो। आप कर रहे हो बाहर के, कैसे चलेगा ये। सर मुझे बताएं, आखिर में जिस तरह से एक इंटरव्यू में सज्जाद गनी लोन ने ये कहा है कि भाजपा और एनसी के दरमियान जो है अंदरूनी बात चल रही है कि हम जो है आपस में कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष जब कश्मीर में जाते हैं वो साफ स्पष्ट कर देते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कोalition गवर्नमेंट बनाने की, हम जो है अपने बलबूते पे इतनी सीट्स लाएंगे और खुद ही जो है जम्मू कश्मीर में अकेले ही सरकार बनाएंगे। आपको लगता है जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि 50 से पार इस बार जाएंगे, आपको लगता है कि इस बार इतनी सीटें ला पाएंगे? 50 पार तो है ही नहीं। आप जम्मू की बात करिए, इधर 25 जो हमारे एमपी एमएलए चुन के आए, उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की, उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। हमारे एमपी जुगल किशोर जी, वो तो साल 6 महीने में कभी नजर आते, अब एक्टिव हो गए क्योंकि अब उन्हें पता है चुनाव है। मैं भाजपा को भी आपकी चैनल के माध्यम से, रविंद्र रैना जी को भी ये बोलना चाहता हूं कि जुगल किशोर शर्मा जी सिर्फ और सिर्फ अपने अगले चांस के लिए, अपनी सीट के लिए आपके आज लोगों के सामने आ रहे हैं। आप अपना कैंडिडेट भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और रही बात 50 पार, वो सवाल ही नहीं है। कश्मीर के लोग भी समझदार है, जम्मू के डोगरे भी समझदार है, पीर पंचाल के लोग भी समझदार है, उनको पता है। और रही बात सज्जाद गनी लोन की, सज्जाद गनी लोन जो है वो, मैं क्या कहूँ, कोलेशन में भी बीजेपी के साथ थे। जब गुपकार की कोई मीटिंग होती है, जब जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सज्जाद लोन साहब कहीं नजर नहीं आते। वो और अपनी पार्टी तो है ही बी टीम, और क्या कह सकते हैं। सर आखिर में मुझे एक बात फिर से आपको पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आप गुपकार की बात कर रहे हैं, गुपकार में आपने कहा था कि जब तक पीडीपी है इसमें तो गुपकार जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, उसमें क्या है, वजूहात क्या है? देखिए, महबूबा मुफ्ती एक ऐसी मछली है जो पूरे तालाब को खराब कर देगी। मैं क्लियर बताता हूँ, गुपकार अलायंस जो है वो बना है लोगों के लिए, गुपकार अलायंस बना है कश्मीर के लिए, गुपकार अलायंस बना है जम्मू के लिए, हमारा जो 370 हटा है, हमारा स्टेटहुड हटा है, उसके लिए गुपकार अलायंस है, लोगों के वेलफेयर के लिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती तो कह रही है लोगों के लिए मैं लड़ रही हूँ, भाजपा के साथ लड़ रही हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े हुए हैं, लद्दाख में बटा है, स्टेटहुड हटा है, ये महबूबा मुफ्ती की देन है, मुफ्ती साहब की देन है। क्यों? क्योंकि जब कोलेशन की बारी आई, जब सत्ता की बारी आई, मुफ्ती साहब ने भाजपा का साथ लेके यहाँ सरकार बनाई, तब इनको याद नहीं आई कश्मीरियों की, डोगरों की, तब किसी। आज जो महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू कश्मीर जाके, साउथ कश्मीर में या कश्मीर जाके बोलती है कि मैं लड़ रही हूँ अपने युवाओं के लिए, जब युवाओं पे पैलेट गन यूज करती थी तब उनको शर्म नहीं आई। तब पीडीपी को टोटली बाइकआउट करना चाहिए जम्मू कश्मीर से। और मैं इलेक्शन कमीशन को पिछली बार भी मैंने लेटर लिखी थी, और मैं इस बार फिर लिखूंगा कि इस पार्टी को रिजेक्ट किया जाए, इस पार्टी, क्योंकि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं। इनको ज्यादा हमदर्दी महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान से है। वो बार बार कहती है डायलॉग करेंगे, बात करेंगे, वो डेवलपमेंट की बात तो करते नहीं, युवाओं को रोजगार की बात करते नहीं। उनको पाकिस्तान से प्यार है, मुफ्ती साहब को भी पाकिस्तान से प्यार था, महबूबा मुफ्ती को भी पाकिस्तान से प्यार है। अगर हो सके हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, महबूबा मुफ्ती का बोरिया बिस्तरा उठा के उनको पाकिस्तान भेजा जाए। चलें सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सुन लिया ऋषि कौलकलन जी से, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो हैं स्पोक्स पर्सन, इनसे बातचीत की, और जिस तरह से इनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। और खासकर अगर बात करें तो गुपकार की, गुपकार में इन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर महबूबा मुफ्ती रहेंगी तो वो गुपकार जो है सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि गुपकार जो बनाया गया है वो लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के हित के लिए बनाया गया है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन होते हैं कौन सी पार्टी जो है जीत कर आएगी, और लोगों के ऊपर जो है ये डिसाइड करना जो है लोगों के ऊपर रहेगा। देखिए, रिजेक्ट अफसार खान के साथ दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नेशनल कांग्रेस पार्टी थी ना।